ये कितने गलीज लोग ने सर जोड़ लिया। मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने साइन तो कर दिया, पर हमारे पास अभी उसके खदोखाल नहीं आए कि इसके क्या खदोखाल हैं, हमने क्या साइन किया है। करने आए उस वक्त तो सदर ट्रंप के साथ बैठ के सिग्नेचर करने ही थे वो तो। ट्रैप सायरा, एंड आई विश एंड आई एडवाइज पाकिस्तान लीडरशिप डोंट बिकम पार्ट ऑफ इट। अब सवाल ये है कि अगर हम $1 अरब अदा करेंगे तो कैसे करेंगे और कहाँ से आएगा? क्या हमें IMF के पास जाना पड़ेगा? What is the UN about? कोई नहीं मान। एक एक्टिविटी थी आप कह लें, उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही हैरान कुन काम किया जिससे सबको पता चला कि वहां पर अर्दली का बॉस भी गया। रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है, ये अमन का प्रोजेक्ट कम लग रहा है। आप मुझे बताएं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे किसी मिलिट्री चीफ का क्या काम है? यहाँ वज़राए खारजा आए होंगे, वज़राए आज़म आए होंगे, सदूर आए होंगे, बहुत हुआ तो नेटो का कोई चीफ आ जाएगा। साथियों, आपने देखा कि कैसे जो है गजा पीस प्लान बोर्ड के अंदर जो है साइन करा है शहबाज शरीफ ने। अब इनको यही नहीं पता है कि ये किस चीज का साइन करके चले आए हैं मुंह उठा के, क्योंकि है तो सो कॉल्ड चपरासी। शहबाज शरीफ जो है वो चपरासी है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वो जो कहेगा वही ये करेगा। ये चपरासी जो है वो अपने मालिक की ही बात मानेगा। और आप देखते हो कि शहबाज शरीफ तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो राष्ट्रपति, उनकी तो चपरासी पना कर ही रहा है, साथ साथ अपने सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो कि आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, उसकी भी बातें मानता है, उसके भी इशारों पे नाचता है। तो ये चपरासी कहलाने के लायक ही, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट हो करके भी कोई बड़े डिसीजन ऐसे नहीं ले पा रहा है। पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही है, GDP गिरती चली जा रही, इकोनॉमी गिरती चली जा रही है, और ये अपना चपरासी पना दिखाते हुए जा रहा है हर जगह। जो इनसे कहा जाएगा वो यही करेंगे। ये मतलब अपने खुद के डिसीजन लेने लायक ही नहीं है। पता नहीं किस हिसाब से इसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, ये बन गए। बाकियों ने क्या साइन किया है, इसकी क्या जुरिस्डिक्शन है। से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह एक जहाज भर के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अपने वज़रा के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई हमने डेवलपमेंट या इकोनॉमी में कोई इतने अछूते काम नहीं किए। इनफैक्ट हम दुनिया के बुरे तरीन मुल्कों में हैं डेवलपमेंट के और इकनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, तो हमें ऐसे मौक़ों पर अवॉइड भी कर लेते तो अच्छा था। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लिया। आज वहाँ पर एक तकरीब हुई। आपको बताया था कि जुमेरात वाले दिन 10:30 पर मुकामी वक्त जो डावोस स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, वहाँ पर ये तकरीब होनी थी जिसमें ये सिग्नेचर किए गए। सदर ट्रंप नाम लिए बगैर कह चुके हैं कि कुछ ऐसे मुल्क जो मशरक़ वुस्ता से नहीं हैं और वो यहाँ आएंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे और उसके बाद वो हिज़्बुल्लाह से भी लड़ेंगे, उनको भी ख़त्म करेंगे। रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है, ये अमन का प्रोजेक्ट कम लग रहा है। आप मुझे बताएं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे किसी मिलिट्री चीफ का क्या काम है? यहाँ वज़राए खारजा आए होंगे, वज़राए आज़म आए होंगे, सदूर आए होंगे, बहुत हुआ तो नेटो का कोई चीफ आ जाएगा। नेटो एक सियासी तंजीम है, कौन और आएगा मुझे बताएं। अगर DGISI आया हो खुफिया तौर पर तो ठीक है, इंटेलिजेंस के लोग आए होते हैं। और किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ का क्या काम है ऐसी जगह? बताएं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे किसी मिलिट्री चीफ का क्या काम है? यहाँ वज़राए खारजा आए होंगे, वज़राए आज़म आए होंगे, सदूर आए होंगे, बहुत हुआ तो नेटो का कोई चीफ आ जाएगा। नेटो एक सियासी तंजीम है, कौन और आएगा मुझे बताएं। बहुत ही हैरान कुन काम किया जिससे सबको पता चला कि वहाँ पर अर्दली का बॉस भी गया हुआ है। साइन करते हुए, हम कोशिश करेंगे स्क्रीन पर भी आपको दिखाएं, साइन करते हुए उन्होंने बाकायदा सामने उंगली करके बताया कि वो सामने मेरे बॉस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठे हैं। उसके बाद फिर सबको पता चला, फिर एक वीडियो भी सामने आ गई जहां पर फील्ड मार्शल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर शहबाज शरीफ, अब लगता होता तो ऐसे कि हेड ऑफ स्टेट किसी को साथ लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर कि मैं हूँ तो वज़ीर आज़म लेकिन रखा हुआ इन्होंने मुझे अर्दली है, तो आज वहाँ पर फील्ड मार्शल भी साथ साथ नज़र आए। हैरानी की बात ये थी कि किसी और मुल्क के, जी हाँ, किसी और मुल्क के आर्मी चीफ इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर घूम फिर नहीं रहे थे जिस तरीके से माशाल्लाह से हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पर थे। यही वो झूठ था जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 78 साल से हमने सच बनाया हुआ था। ये फिल्मी स्टोरी थी। ये जो इंडिया के साथ भी हमारी सारी है ना, ये आज हमारा पैसों का लेन देन को रिजवान गिलज़ई साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। अगर कोई भी मुल्क बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनता है तो $1 बिलियन जमा कराने होंगे। ये कुछ दिन पहले शर्त आई थी, $1 बिलियन। ट्रंप इंतजामिया ने
कड़ी शर्त आयद कर दी और ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट किया था कि इस गजा पीस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए या बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने यह कड़ी शराइत आयद की हैं कि $1 अरब $1 बिलियन जमा कराने होंगे और मुजवजा बोर्ड गजा की दोबारा तामीर और हमास के असर रसूख के खात्मे का जिम्मेदार। कहती है कि जी आपकी मुआशी हालत बेहतर नजर है, देखो जी उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं या देखो जी इनकी कोई तारीफ कर दी है, तो सर इनके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी आती है। ये तो पॉलिटिशियंस है, इनको यहाँ पे कोई डिजाइनर नहीं दिखा पाकिस्तान में कि ये भारत गए और भारत जाके इन्होंने डिजाइनर से कपड़े लिए, मतलब अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। फिर यहाँ जो लोग बात कर रहे हैं फिर उन्हें भी बात करने देना। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो फ्रीडम की बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियन हो या आम आदमी, देखिए महल में बैठा हो या दरगाह से दाल खाने वाला, दोनों को आजादी है, वो क्या खाएगा। हम ही ने करनी है। और अब बिल्ली और बिल्ला और दूध और दही सारा कहाँ से निकल रहा है। अब वही उलमा कराम, कल हमने ताहिर अशरफी साहब का बयान आपके सामने रखा, 18 तारीख को वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी फ़ौज ये काम नहीं करेगी, नहीं जाएगी। और कल उनका लेटेस्ट जो वीडियो था उसमें वो फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे कि फ़लस्तीन में जाने के क्या फ़ज़ाइल है। ये एक फ़िल्म है 78 साल से जो आपके सामने चल रही है, फेक है सब कुछ। सीन आप देखते हैं, ओवरवेल्म होते हैं, रोते हैं, महसूस करते हैं। इजराइल के साथ हमारे बड़े मसाइल हैं, थे नहीं। हमें अंदर से महसूस होता है इंडिया के साथ हमारे बड़े मसाइल हैं और इंडिया हमें कुचल देना चाहता है, हम उसे कुचल देना चाहते हैं, है नहीं। इंडिया के साथ अभी हमारी डील बनी नहीं, जिस दिन बन गई तो यही मामले होने हैं, इसी तरह साइन होने, इसी तरह घी शक्कर होना है, इसी तरीके से फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। डिफेंस एनालिस्ट आके भी फ़ज़ाइल बयान करेंगे, उलमा हजरात भी फ़ज़ाइल बयान करेंगे और कौम सारी हक्का बक्का देखेगी कि अच्छा हम तो चे ही थे। जी हाँ, हमें 78 साल चे बनाया गया है। लीजिए और उसके बाद इनकी शहाना शादी भी देख लीजिए कि जिसमें कि एक एक दिन जो है इन्होंने करोड़ों जो उड़ाए हैं और जिस तरह की घड़ियां और जो ज्वेलरी और जो ड्रेसेस और जो खर्चा किया गया है, एक पाकिस्तान जैसी कंट्री को हरगिज के यहाँ पे लोगों को ये सूट नहीं करता कि जहाँ पे ये लीडर बने बैठे हैं पंजाब में, जी मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो फलाने जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके बाद ऐसे पैसा उड़ाया जा रहा है और वैसे जगह जगह जाके मांगते रहते हैं। इन्हीं का पैसा अगर ले लिया जाए, जो इमरान खान भी कहते थे कि इन्हीं के पैसे अगर वापस लाए जाएं किसी तरीके से तो शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। इसके बाद शहबाज शरीफ कहेगा आपका जो असल फेवरेट है ना वो बैठा हुआ है क्राउड में, कहेगा अच्छा वो कहाँ बैठा, कहता वो देखें वो बैठा हुआ है, वो देखें, कहता किधर, वो देखें, अच्छा वो बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल देखें जरा। तो यहां पे भी पॉलिश कर गया कि कहीं फील्ड मार्शल बुरा ना मना जाए, तो मैं ट्रंप से हाथ मिलाते हुए उससे कह दूं उधर भी जरा इशारा कर दें, वो अब्बा जी वहां बैठे हुए हैं, उधर वो जो मुझे लाया था ना वो जो फॉर्म 47 पे, वो वहां बैठा हुआ है, 2 दफा का रिटायर्ड फील्ड मार्शल जो है वो वहां बैठा हुआ है। जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि गजा पीस प्लान बोर्ड के अंदर शहबाज शरीफ ने साइन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये जिन लोगों के इशारों पे नाचता है वही लोग इसको फजाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इनकी फजीहत कर रहे हैं, दुनिया भर में बेइज्जती भी करते हैं, क्योंकि अब तो इनको आदत सी हो गई है। एक तो गाना भी बना इन पे बहुत अच्छा, आपने देखा होगा यूट्यूब सोशल मीडिया पे अब तो आदत सी है। अपनी बेइज्जती कराने के लिए लोग जो है ये गाने में वाइब भी कर लेते हैं कभी कभी। अब इतना ही नहीं, अब खबरें ये भी है कि शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि डोनाल्ड टक ने जो है बुलाया था साइन करने के लिए, उसने साइन कर लिया बिना कुछ पढ़े सोचे समझे। ये किस चीज पे साइन कर रहा है, किस डॉक्यूमेंट पे ये साइन कर रहा है गजा पीस प्लान बोर्ड के अंदर, इसने कुछ नहीं देखा, बस चपरासी बना दिखाते हुए वो तुरंत का तुरंत साइन कर दिया और वहां से फरार हो गया। अब पाकिस्तान की आवाम जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है, बिलबिला रही है कि बिना पढ़े समझे ये साइन करके आ गया है, मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है, वहां की आवाम को, वहां की जनता को। हेड ऑफ स्टेट तो ये है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। IMF से जो लोन ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, उसकी ट्रिप्स मनाता है, पैसे उड़ाता है, लेकिन डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं लगाता है। एजुकेशन के नाम पे लोन ले रहा है IMF से और बहुत सी चीजों के नाम पे लोन ले करके ये अपने ही मौज मस्ती कर रहा होता है। तो ये तो सूरत हाल है समय पाकिस्तान की, और ये टट्टूपना और ये चमचापना जो है ये शहबाज शरीफ का, आसिम मुनीर का कभी नहीं खत्म होने वाला है। लेकिन गुप्त और खुफिया हवाले से खबरें तो आ रही हैं, जो साइन डॉक्यूमेंट पे बेसिकली साइन हुआ है
उसमें ये लिखा है कि इजराइल के साथ गजा में पाकिस्तान को अपनी फौज देनी होगी। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बहुत तगड़ा गेम जो है वो खेला है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अमेरिकी फौज जितनी भी है वो लगाएगा तो सबकी सब मारी जाएंगी। इजराइल से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। तो ये अब जो है शहबाज शरीफ चपरासी जो है ये फंस चुका है पूरी तरीके